कि शिफ्ट रजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक बिट इंफॉर्मेशन, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। So let us read it. Shift registers consist of arrangement of flip-flops and are important application involving the storage and transfer of data in digital system. तो जो शिफ्ट रजिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा। टू स्टोर डेटा एंड टू ट्रांसफर डेटा वी यूज शिफ्ट रजिस्टर्स एंड दे आर अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। मतलब बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को मिला के ऐसे बनाया गया है। So a register has no specified sequence of states except in certain very specialized applications, usually used solely for storing and shifting data entered into it from an external source and typically possess no characteristic internal sequence of states. At the same time, transfer of data जब हम ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या विद इन सिस्टम, तो वहां पे हम लोग को इसका जरूरत पड़ता है शिफ्ट रजिस्टर्स का। So a register is a digital circuit with two basic function, data storage and data movement। ये हम लोग अभी बात कर ही रहे हैं। The storage capacity of register makes it important type of memory device. So this we already know the storage capacity of flip-flop, 1 bit information it can store. Then the storage capacity of register is the total number of bits of digital data it can retain. Storage capacity ये है कि कितना बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। Each stage flip flop in a shift register represent 1 bit of storage capacity. तो therefore the number of stage in the register determine the storage capacity। मतलब एक अगर शिफ्ट रजिस्टर है उसमें जितने फ्लिप फ्लॉप होंगे उतने ही उसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, दैट वी नो। तो एक तो स्टोरेज कैपेसिटी हो गया और दूसरा शिफ्ट कैपेसिटी। मतलब दो तरह का चीजें है शिफ्ट रजिस्टर का, एक तो ये डेटा स्टोर करता है, दूसरा ये डेटा ट्रांसफर करता है। तो एक जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तो हम देख लेंगे कितने स्टेजेस हैं या कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं। फिर शिफ्ट रजिस्टर शिफ्ट कैपेसिटी क्या होगा? द शिफ्ट कैपेबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर permits the movement of data from stage to stage within the register or into or out of the register upon application of clock pulses। तो ये बोल रहा है कि कैसे कितना डेटा मूवमेंट कर सकता है, वो उसका शिफ्ट कैपेसिटी है, शिफ्ट कैपेबिलिटी है। अब यहाँ पे देखो ये कॉम्बिनेशन दिखाए हैं जो हम लोग चार बात कर रहे थे, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट, ये सब जो ऑप्शन बता रहे थे ये सब चीजें यहाँ पे देखेंगे। एक बॉक्स है तो इसी को हम लोग शिफ्ट रजिस्टर बोल रहे हैं। शिफ्ट रजिस्टर क्या है? इसके अंदर समझ लो लाइन से फ्लिप फ्लॉप्स रखे, ऐसे अरेंजमेंट है। कुछ डेटा हम यहाँ पे दे रहे हैं और यहाँ से डेटा ले रहे हैं। तो दिस इज सीरियल इन, सीरियल आउट। मतलब एक हमने जीरो वहां पे दिया तो दूसरे एक जो फ्लिप फ्लॉप रखा होगा उसके इनपुट में आउटपुट में स्टोर होगी। सो देर इज सम वे क्लॉक से हम ट्रिगर करते हैं तो जो यहाँ का आउटपुट था वो नेक्स्ट वाले में शिफ्ट हो जाए। ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाए हैं हम लोग, दो तीन एरे में रखे हैं फ्लिप फ्लॉप। जैसे यहाँ पे हमने कुछ इनपुट दिया पहले में और इसके आउटपुट में 1 आया, तो 1 इज द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर इन फ्लिप फ्लॉप 1। देन अगेन जब क्लॉक पल्स ट्रिगर करे तो इट इज अरेंज इन अ वे दैट जो नेक्स्ट डेटा हम दे रहे हैं 0 या 1 जो भी दे रहे हैं वो पहले फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा और पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगा। मतलब जो 1 यहाँ पे था इट विल गेट स्टोर इन नेक्स्ट आउटपुट, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ऐसे ही जितने स्टेजेस है, जितने फ्लिप फ्लॉप उसमें लगे हैं उतने में ऐसा इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया। सो यू कैन push information from this side and you can take information from this side. So the way you give, you get in this same way.
ये सीरियल इन मतलब एक एक करके हम यहाँ पे दे सकते हैं, एक एक डेटा, एक एक बिट इंफॉर्मेशन हम यहाँ से इन कर सकते हैं। एंड हियर वी विल गेट वन वन बिट इंफॉर्मेशन लाइक दिस, और बीच में जितने स्टेजेस होंगे वही उसका स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगा। तो ये टेक्निक है सीरियल इन सीरियल आउट। सीरियल में डेटा जा रहा है, सीरियल में डेटा आ रहा है। सो दिस, ये दोनों एक ही बात हो गया। और ये देखो क्या है, इसमें क्या है, चार चैनल, अगर हमारे पास चार फ्लिप फ्लॉप ऐसे लगे हैं जिनको हम अलग अलग डेटा दे सकते हैं सब में, और डेटा लेने के लिए हमारे पास कुछ एक मैकेनिज्म है जहां से हम लोग डेटा ले सकते हैं। तो इसमें चारों में एक साथ दे सकते हैं। तो ये चीज पैरेलल इन, पैरेलल इन सीरियल आउट, ये है सीरियल इन पैरेलल आउट, ये है पैरेलल इन पैरेलल आउट। मतलब ये बॉक्स के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ ऐसे बना है कि हम एक एक बिट इंफॉर्मेशन दे के डालेंगे, तो मतलब एक ही इनपुट पॉइंट है, वहां पे हम लोग एक एक करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 0 1 0 1, जो भी यही डिजिटल डेटा यही है, बस 0 1 0 1 ही दे सकते। तो जैसे हमारा कोई बाइनरी नंबर है 1011, ऐसा करके हम लोग को उसको स्टोर करना है। तो जो सीरियल इन है उसमें अगर चार फ्लिप फ्लॉप अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन में लगे हैं, तो हम लोग ट्रिगर से क्लॉक की हेल्प से चारों डेटा धीरे धीरे इसको 1 1 1 0 1 1 जो भी है वो हम लोग दे देंगे, एंड इट विल स्टोर इट लाइक दैट। एंड व्हेन एवर वी नीड इट, डेटा आउट में वो वैसे ही एक एक बिट करके डेटा हमको मिलेगा। यहाँ पे क्या है, हम लोग ऐसे इनपुट में चार इनपुट पॉइंट होंगे जहां पे हम डेटा दे सकते हैं, तो यहाँ पे चारों में डेटा देंगे, और इधर हमको वो चारों में आउटपुट में वो नंबर दिख जाएगा। कैसे दिखता है ये, अगर किट देखेंगे हम लोग, जब एक्सपेरिमेंट कभी करेंगे, तो किट में क्या होता है, एलईडीज लगे होते हैं। तो एलईडी ऑन है मतलब 1 है, एलईडी ऑफ है मतलब 0 है। तो हम उसको फीड करते हैं डेटा, उसको डेटा फीड करते हैं शिफ्ट रजिस्टर को, और फिर आउटपुट में वो डेटा शिफ्ट रजिस्टर में मिलता है। तो शिफ्ट रजिस्टर का दो काम है, एक ये डेटा स्टोर करता है, एक ये डेटा ट्रांसफर करता है। और ये बेसिकली होता है क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है, और इसके चार डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जिसमें हम लोग सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, चार कॉम्बिनेशन हो गए। और इनका ऐसे देखे तो बेसिक डेटा मूवमेंट ऐसे दिखता है, ये ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग आगे जाएंगे। where it sees in this section हम लोग चार तरह के शिफ्ट रजिस्टर बेस्ड ऑन डेटा इनपुट एंड आउटपुट, जो हम लोग चार अभी पैरेलल इन सीरियल वैसे बात कर रहे थे, उन्हीं चार के बारे में शिफ्ट रजिस्टर कितने तरह के होते हैं इनपुट आउटपुट के बेसिस पे, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स। तो अब तुम देखो यहाँ पे क्या है, ये अभी जो ये बॉक्स था, बॉक्स के अंदर क्या है ये हम लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पर्टिकुलर वो कॉम्बिनेशन है जब सीरियल इन सीरियल आउट, मतलब हम लोग सीरियल में डेटा दे रहे हैं और सीरियल में ही डेटा ले रहे हैं। तो ये देखोगे तो चार डी फ्लिप फ्लॉप्स है, क्लॉक इनका कॉमन है, एक ही क्लॉक है यहाँ पे देखो, वो यहाँ भी गया है, यहाँ भी गया है, यहाँ भी गया है, चारों में भी वो सेमी क्लॉक है। और ये चार फ्लिप फ्लॉप है, इनका ऐसे नाम रखा गया है, FF0, FF1, FF2, FF3। यहाँ पे सीरियल में हम लोग डेटा देते हैं, इसका आउटपुट देखो इसमें फीड किया जा रहा है, इसका आउटपुट इसमें फीड किया जा रहा है, इसका आउटपुट इसमें फीड किया जा रहा है, यहाँ जो आउटपुट मिल रहा है वो हम लोग यहाँ से डेटा ले रहे हैं, यहाँ पे डेटा दे रहे हैं, यहाँ पे डेटा ले रहे हैं। ठीक है। तो द सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर एक्सेप्ट डेटा सीरियली, मतलब सीरियल से डेटा लेगा, दैट इज 1 बिट एट ए टाइम ऑन अ सिंगल लाइन। एक ही डेटा इनपुट लाइन है जहां पे हम लोग एक बार में 1 बिट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं।
It produces the stored information on the output also in serial form. जैसे ये एक एक बिट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ले रहा है, ऐसे ही वो आउटपुट में भी सीरियल फॉर्म में एक एक बिट इंफॉर्मेशन देगा. Let's first look at the serial entry of data into typical shift register. क्या बात कर रहा है, ये 4 बिट डिवाइस है जो डी फ्लिप फ्लॉप से बनाया गया. ऐसा और डिफरेंट टाइप के फ्लिप फ्लॉप जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे आरएस फ्लिप फ्लॉप, जीके फ्लिप फ्लॉप, उससे भी बनाया जा सकता है. बट दिस फॉर एग्जांपल इट इज शोन विद डी फ्लिप फ्लॉप. तो ये देखो एक टेबल है, शिफ्टिंग ऑफ 4 बिट कोड इनटू शिफ्ट रजिस्टर एंड डेटा बिट्स आर इंडिकेटेड इन. ये ऐसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे. तो ये टेबल बोल रहा है, क्या बताता है, टेबल शोज द एंट्री ऑफ 4 बिट्स 1010. जैसे मैंने पहले कुछ नंबर बोला था, ऐसे ही मान लो हमको 1010 इस शिफ्ट रजिस्टर में फीड करना है. तो बिगिनिंग विद द लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट, द रजिस्टर इज इनिशियली क्लियर. 0 is put into the data input line, making D0 for FF0. When the clock pulse is applied, FF0 is reset, thus storing the 0. तो ऐसे शुरू में क्या किया, FF0 में 0 दिया. ऐसे ये इनिशियली देखो ऐसे बोल रहा है, when it is initial सब में 0 है अभी. फिर पहला दिया मतलब इसमें 0 दे दिया. एंड जब सेकेंड देंगे तो यहाँ पे 1 दिया, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, इसमें दिया 0 1 0 एंड फोर्थ टाइम 1 0 1 0. ये चारों बिट इंफॉर्मेशन एक एक बिट करके इसको फीड करा दिया गया. यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं लोग. नेक्स्ट पहला बिट हो गया, नेक्स्ट बिट क्या है, 1 है. ऐसे हम लोग जब शुरू करते हैं 1 0 1 0 से, तो मतलब इस साइड से शुरू करते हैं, क्योंकि ये कोई भी जब बाइनरी नंबर है, लेफ्ट साइड में जो है 2 टू द पावर करके होता है ना, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, ऐसे करके. So we start from this end. So first we feed 0, then we feed 1, then we feed 0, then we feed 1. And ऐसे ही आउटपुट में फिर हमको मिलेगा भी. तो पहला देखो 0 दिया और नेक्स्ट सेकंड बिट इज 1. तो अप्लाई द डेटा इनपुट D for FF0, D is equal to 0 and FF1 because D input and FF1 is connected to this output. When the second clock pulse occurs, the 1 on the data input is shifted into FF0, causing FF0 to set. तो ये जब यहाँ पे दोबारा 1 देंगे तो ये जो है शिफ्ट हो जाएगा डेटा वहां. यही बता रहे हैं, अलग अलग पॉइंट से उसको समझाया है. दिस इफ वी डू दिस इन एक्सपेरिमेंट, यू विल वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि कैसे ये एक एक बिट डेटा दे रहे हैं. तो उसमें क्लॉक पल्स ट्रिगर रहता है, एक पॉइंट एक पिन रहेगा जिसको हम लोग ऑन करेंगे तो फिर से वो रिसेट हो जाएगा, नया डेटा लेगा, फिर उसको ऑन करेंगे. मतलब क्लॉक के साथ उसको एक एक बिट इंफॉर्मेशन देते जाएंगे और वो ऐसे कनेक्टेड है कि ये इवेंचुअली इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग. ओके, तो ये ऐसे शिफ्ट रजिस्टर काम करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को थोड़ा कुछ आइडिया मिला होगा कि शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली होते क्या हैं. और इसके जो कॉम्बिनेशन का बात कर रहे थे कल, मतलब कल जस्ट मैंने उसको पढ़ा था, जस्ट ये चार तरह का होता है. नाउ वी अंडरस्टैंड, वी हैव ए व्यू कि ये 4 तरह के कैसे होता है और क्या क्या होता है. ये सारा इसमें काफी सारे डिटेल में बताया है कैसे क्लॉक पल्स मूव करता है, ये सब कुछ. तो then you see this is another combination, the serial in parallel. और इसमें डेटा इनपुट 1 है, आउटपुट कितने हैं, 4 है. तो हम यहाँ से चारों पॉइंट दे देंगे और हमको यहाँ पर जैसे डेटा यहाँ पे क्या होता है, जो किट होगा उसमें ये चारों आउटपुट के जगह पे 4 LED लगा होगा. और जैसे हमको डेटा देना है 1 0 1 0, तो दिस विल बी ऑन, दिस विल बी ऑफ, दिस विल बी ऑन, दिस विल बी ऑफ. तो एक ही बार में हम लोग चारों बिट का जो इंफॉर्मेशन है वो देख पाएंगे. सो दिस इज डिफरेंस व्हेन वी सी इन सीरियल और पैरेलल. पैरेलल में जब देते हैं तो सभी एक साथ दिख जाता है, बट सीरियल में जब देंगे तो एक एक करके दिखेगा. जैसे क्लॉक ट्रिगर करेंगे, यू विल सी नेक्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन.
फिर ट्रिगर करेंगे, फिर नेक्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे देख। तो यहाँ पे क्या होता है, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, डेटा बिट्स आर एंटर्ड सीरियली, मतलब एक एक करके देंगे और जो सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट होगा उसको सबसे पहले देंगे। जैसे 1010 है तो जो इधर वाला सबसे पहला है यहाँ से शुरू करेंगे। इनटू सीरियल पैरेलल आउट रजिस्टर सेम मैनर जैसे उसमें देते थे, डेटा देने का कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, बट इसमें क्या हुआ, द डिफरेंस इन द वे विच डेटा बिट्स आर टेकन आउट ऑफ रजिस्टर, मतलब आउटपुट हम कैसे ले रहे हैं इसमें ये बदल गया। इन द पैरेलल आउटपुट रजिस्टर द आउटपुट of each stage is available. Once data are stored, each bit appear on the respective output line and all bits are available simultaneously rather than a bit by bit basis as with serial output. तो ये ऐसे हो गया। यहाँ पे भी देखो वही चीज दिखाया गया है, but there is some differences। इसमें हम लोग डेटा आउटपुट में कैसे ले रहे हैं ये देखना इम्पोर्टेंट। तो इसमें डेटा हम लोग सबसे अलग अलग आउटपुट ले ले रहे हैं। तो एक बार पहले सब डेटा सारा फीड कर देंगे क्योंकि डेटा इनपुट का एक ही पॉइंट है, देन इट विल बी अवेलेबल एट आउटपुट। दिस इज सीरियल इन पैरेलल आउट, ये हो गया। देन पैरेलल इन सीरियल आउट, ये देखो पैरेलल इन सीरियल आउट है। इसमें डेटा चार डेटा, देखो ये लाइन है जिसमें हम लोग डेटा ले रहे हैं। These are the lines where we can give data। तो एक ही साथ हमको 4 बिट देना है तो हम चारों जगह एक एक करके दे देंगे। और बाकी कॉम्बिनेशन ये देखो चारों है वैसे ही। और यहाँ पे जो डेटा है ये आउटपुट में एक एक बिट मिलेगा कि हम लोग डेटा सीरियल में ले रहे हैं। तो दिस इज हाउ थिंग्स वैरी in different combinations and this is parallel in parallel out। तो यहाँ पे पैरेलल में डेटा दे भी रहे हैं, पैरेलल में डेटा ले भी रहे हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर एक तरह का सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं और ये डेटा स्टोरेज और डेटा ट्रांसफर के लिए इनको हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट का मतलब डेटा लाइक जैसे शिफ्ट होता है ऐसे ही ये रजिस्टर बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, ऐसे हम लोग एरे ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लगाएंगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा। और तो जो मैं उस दिन जो जो चीजें पढ़ रहा था उसको मैंने यहाँ स्लाइड में रख दिया है। तो वहां पे बुक में बहुत सारा चीजें ऐसी थी जो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे थे। तो बुक यू कैन रेफर एनी टाइम एनी बुक, बट ये जैसे कि रेफरेंस मटेरियल की तरह है कि हम लोग इतना पढ़ेंगे तो काम चलेगा। तो शिफ्ट रजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड दिस स्टोरेज एंड डेटा ट्रांसफर, ये इनका काम है। और यही चीज को यहाँ पे अलग अलग तरह से लिखा है, कैसे ईच स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, शिफ्ट कैपेसिटी क्या होता है, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में बुक में जो बात किया था। आई सेलेक्टेड दो उतना ही टेक्स्ट मैंने लिया जो हम लोग बात कर रहे थे, और धीरे धीरे हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। और चार तरह के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होता है शिफ्ट रजिस्टर में, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट। वो कैसे होता है, ये जैसे ब्लॉक डायग्राम बनाने को बोला जाए तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। सीरियली मतलब एक तरफ से डेटा जाएगा एक तरफ से डेटा निकलेगा, और पैरेलल में मतलब सारे 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 फ्लिप फ्लॉप सारे स्टेज से हम लोग डेटा ले रहे हैं। सीरियल में दे रहे हैं बट वी आर टेकिंग डेटा फ्रॉम ऑल स्टेजेस एंड सिमिलरली लाइक दिस। और ये ऐसे चिप की तरह अवेलेबल है शिफ्ट रजिस्टर्स। सो हम लोग को 4 बिट तक ही पढ़ना है, अप टू 4 बिट। तो 4 बिट मतलब जितना बिट इंफॉर्मेशन चाहिए उतने फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे। तो 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो ये जैसे फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप के लिए दिखाया गया है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में ये डेटा इनपुट है एंड क्लॉक इज सेम, क्लॉक इज गिवन इन ऑल स्टेजेस। सारे फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक दिया गया
और यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके डेटा एंट्री करेंगे एंड इवेंचुअली डेटा विल फीड अप इनटू दिस। इसका आउटपुट इसमें, इसका आउटपुट इसमें ऐसे दिख रहा है एंड देन वी विल गेट दिस डेटा इन दैट सीरियल। जैसे सीरियल में हम डेटा देंगे वैसे ही सीरियल में हमको डेटा मिलेगा भी। तो दिस इज logic diagram for the serial in, serial out shift register. So these diagrams are not difficult to even remember. So maybe if something is asked like this, you can make the diagrams. So यहाँ पे हम लोग को बस यही समझना है कि क्या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस है और कैसे ये डेटा कैसे देते हैं इसमें, डेटा कैसे देते हैं इसमें। And this is serial in, parallel in, serial out। यहाँ पे डेटा पैरेलल में दे रहे हैं और ले रहे हैं सीरियल में। एंड दिस इज पैरेलल इन, पैरेलल आउट। पैरेलल में डेटा दे रहे हैं, पैरेलल में भी डेटा ले रहे हैं। तो ये हम लोग का शिफ्ट रजिस्टर के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में इतना ही डिस्कशन किया था।